हमें इंटीग्रेट करना है log 1 प्लस 10x को, जो आपको अच्छा लगे P3 या P4 अप्लाई कर लो। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, जहाँ पे भी x होगा वहाँ पे 0 प्लस π/4 मतलब π/4 माइनस एक्स पुट करने वाले हैं, है ना। अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स ये पुट करने वाले हैं। तो मैं लिख सकता हूँ इसको, इसे कुछ मान लो, आई मान लो इसे, ठीक है। जो हमारा नया आई आएगा वो आएगा जहाँ पे भी एक्स हो वहाँ पे क्या करना है हमें, π/4 माइनस एक्स पुट करना है, 1 प्लस 10 π/4 माइनस एक्स dx, ठीक है। tan a माइनस बी का फॉर्मूला याद है आपको, बताओ क्या होता है। 1 प्लस tan a माइनस बी, tan a माइनस tan b डिवाइड में 1 प्लस tan a इंटू tan b, यही होता है फॉर्मूला, यस और नो, dx। सबको पता है tan π/4 की वैल्यू 1 होती है, किसी को इसमें डाउट तो नहीं है, बताओ। तो यहाँ पे क्या आ गया मेरे पास 1 प्लस, इसकी वैल्यू 1 है तो यहाँ पे लिख दूँ मैं 1 माइनस 10x डिवाइड में 1 ये वाला प्लस tan π/4 इंटू में 10x, tan π/4 की वैल्यू 1 होती है, 1 इंटू 10x ही आएगा, tan x ये क्लोज कर लो dx, ठीक है। तो अब एलसीएम ले लेते हैं, 0 से π/4 है हमारे पास लिमिट, लॉग अगर मैं एलसीएम लेता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 1 प्लस 10x और प्लस तो प्लस, और यहाँ पे क्या है 1 माइनस 10x है यहाँ पे, और डिवाइड में क्या आ जाएगा 1 प्लस 10x, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज dx। 10 से 10 माइनस 10x कट गया, बचा क्या मेरे पास i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से π/4 लॉग, ऊपर क्या है 1 प्लस 1 2 और नीचे क्या है 1 प्लस 10x dx, ठीक है। ये बात सबको पता है, लॉग की प्रॉपर्टी होती है एक, लॉग ए अपॉन में बी हमारा इक्वल होता है लॉग ए माइनस लॉग बी के, लिख दूँ यहाँ पे लॉग ए अपॉन में बी हमारा इक्वल होता है लॉग ए माइनस लॉग बी, ठीक है। जो यहाँ पे लॉग ए क्या है हमारे पास, ए ये रहा, नीचे वाला बी मान लो, तो ये किसके इक्वल होगा हमारा 0 से π/4 लॉग ए मतलब लॉग 2 माइनस, सेपरेट कर ले कैसे, तो यहाँ पे dx लिख दो, 0 से π/4 लॉग 1 प्लस 10x dx, ठीक है। यहाँ पे भी dx लिख लो dx, ठीक है। तो ये हमारा आई आ चुका है, एक आई हमारे पास ये रहा। अगर मैं दोनों को ऐड करता हूँ, कुछ कॉमन देख पा रहे हो, 0 से π/4 0 से π/4 यहाँ पे भी है, लॉग भी यहाँ पे है, 1 प्लस 10x है जो कि नेगेटिव में है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो इसको ऐड कर लो, आई प्लस आई क्या आएगा हमारे पास 2 आई आएगा, ये क्या है हमारे पास 0 से π/4 लॉग 1 प्लस 10x dx, और ये वाला क्या है मेरे पास प्लस 0 से π/4 log 2 dx माइनस 0 से π/4 log 1 प्लस 10x dx, ये कैंसिल हो गया है ना। तो अब बचा क्या मेरे पास 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ log 2 तो कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो, और यहाँ पे बचा क्या है मेरे पास, फिर 1 बच गया, इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या होता है x होता है, तो यहाँ पे x लिख दो, लिमिट कहाँ से कहाँ तक है 0 से π/4 है। तो यहाँ से मुझे साफ साफ दिख रही है वैल्यू कि 2i की वैल्यू जो आएगी मेरे पास वो आएगी log 2 इंटू में, यहाँ पे मैं x की जगह पे π/4 पुट करूँगा तो मुझे π/4 मिल जाएगा, 0 पुट करूँगा तो -0, जरूरत नहीं लिखने की, ये आ गया मेरे पास। तो यहाँ से i की वैल्यू क्या आएगी, i इज इक्वल टू आएगा 2 डिवाइड में ले आओ, है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा मेरे पास π/4 यहाँ पे ऑलरेडी है, डिवाइड में 2 आएगा तो π/8 आ जाएगा, और इंटू में log 2 है तो log 2 लिख दो, ये हमारा आंसर आ गया। ओके।